चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। महिला पुलिस सम्मेलन का समापन, बोले सीएम हर 6 महीने पर हो ऐसा आयोजन। डोरंडा स्थित JEP-1 के शौर्य सभागार में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का समापन शनिवार को हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में पहली बार महिला पुलिस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मुझे बताया गया कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन में महिला पुलिस के सशक्तिकरण को लेकर कई सुझाव आए हैं, जिन पर गंभीरता से काम किया जाएगा। राज्य में पुलिस महकमे के सुदृढ़ीकरण को लेकर पूर्व में विभिन्न कार्यकर्ताओं को धरातल में उतारा गया। मुझे यह बताया कि झारखंड पुलिस द्वारा ऐसे आयोजन हर साल किया जाए, और जबकि हर 6 महीने में किया जाए। JMM तोड़ने का प्लान नहीं, 1 हफ्ते में सब पता चल जाएगा, चंपाई सोरेन का बड़ा ऐलान। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से सियासी उठापटक चल रही है। अचानक से चंपाई सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो से नाता तोड़ने के बाद कई तरह से अटकलें लगाई जाने लगी। जहां पार्टी के उन पर अब तक कोई सीधी टिप्पणी नहीं की है, वही कांग्रेस नेता और हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री बन्ना गुप्ता ने उन्हें कुर्सी का लोभी और सरकार में रहते हुए भीतर घात करने वाला बताया। हालांकि अब चंपाई सोरेन ने साफ कर दिया है कि 1 हफ्ते में सबके सामने तरफ तस्वीर आ जाएगी। हजारीबाग से हेमंत सोरेन ने 4 जिलों की महिलाओं के खाते में भेजे मैया सम्मान योजना के पैसे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारीबाग के सिंदूर मैदान से हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और रामगढ़ जिले की लाखों महिलाओं के खाते में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि ट्रांसफर करने के बाद केंद्र की भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा है कि यह लोग बाढ़ में भी हिंदू मुस्लिम कहने लगे हैं, इन पर बचकर रहिए। हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार लोगों को रोजगार दे रही है, लेकिन गांव के लोगों को खेती और पशुपालन के जरिए अपनी आय बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार किसानों को गाय, बकरी, सूअर सब दे रही। गिरिडीह के लोगों को भारतीय रेल की सौगात, पारसनाथ में रुकेगी वंदे भारत ट्रेन। गिरिडीह जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है। JNU के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में एक पारसनाथ में अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी रुकेगी। जी हां, रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब पारसनाथ स्टेशन पर भी रुकेगी। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के झारखंड प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के आग्रह पर रेल मंत्री ने इसकी स्वीकृति दे दी है। श्री कृष्ण और राधा के वेश में बच्चों ने मनमोहा। KD चिल्ड्रन एकेडमिक हाई स्कूल में राधा कृष्ण पर आधारित रूप सज्जा प्रतियोगिता हुई। नर्सरी से लेकर UKG तक के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। स्कूल के मैया बहन राधा कृष्ण के वेश में पहुंचे। विजयी प्रतियोगिता में नर्सरी में प्रथम दीवाना, द्वितीय श्रेयांश, तृतीय सृष्टि रहे। LKG में प्रथम अन्वी, द्वितीय दिशा, तृतीय अपिरता, UKG में प्रथम आशीष, द्वितीय में श्रद्धा व तृतीय में गौरव शामिल है। विद्यालय के सचिव डॉक्टर सत्येंद्र कुमार गुप्ता, प्राचार्य मीनू गुप्ता और उप प्राचार्य हेमलता मिश्रा ने पुरस्कृत किया। स्वास्थ्य कर्मी 28 से घर घर जाकर कुष्ठ रोगियों को करेंगे चिन्हित। सिविल सर्जन सभागार में कुष्ठ रोगी खोजो अभियान के प्रथम चरण के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्वयं समिति के बैठक में आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू कुमार टेकरीवाल ने सभी चिकित्सा पदाधिकारी को बताया कि 28 अगस्त से 13 सितंबर तक जिले के सभी प्रखंडों में घर घर जाकर कुष्ठ रोगियों को चिन्हित करना है। उन्होंने कहा है कि प्रखंड में
कार्यरत कर्मी माइक्रो प्लान के अनुसार प्रतिदिन कार्य करेंगे एवं प्रतिदिन की रिपोर्ट जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे। कुष्ठ रोगी खोज अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए सघन प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया गया है। हजारीबाग में स्कूली बच्चों पर पथराव, 6 घायल। झारखंड के राजधानी रांची से 90 किलोमीटर दूर स्थित हजारीबाग जिले में स्कूली बच्चों पर पथराव हुआ है। इनमें से 6 अबोध बच्चे घायल हो गए हैं। प्राथमिक विद्यालय कोनहराकला जाने का मार्ग बंद किए जाने के विरोध में ये बच्चे सड़क पर उतरे थे। प्रदर्शन कर रहे बच्चों पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव कर दिया, जिनमें आधा दर्जन बच्चे चोटिल हो गए। हजारीबाग जिले के बरकट्टा प्रखंड के ग्राम कोनहराकला राजकीय नव सृजन प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने सड़क पर उतरकर शनिवार को अतिक्रमण का विरोध किया। दरअसल प्रशासनिक उदासीनता की वजह से स्कूल के मार्ग को बंद किया जा रहा है, जिसके विरोध में शनिवार को बच्चों ने सड़क पर विरोध किया। बेंच लगाकर ये लोग उस पर बैठ गए और सड़क को अवरुद्ध कर दिया। झारखंड के भूमि घोटाले में टेरर फंडिंग लिंक के आरोप में ईडी ने शुरू की जांच। झारखंड के भूमि घोटाले मामले का पैसा आतंकवादियों की फंडिंग में भी इस्तेमाल होने के आरोप लगने के बाद ईडी ने इस मामले में भी जांच शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी शुक्रवार को आधिकारिक सूत्रों ने दी। ईडी ने इस मामले में एक दिन पहले दिल्ली पुलिस की विशेष सेल की कार्रवाई का संज्ञान लेते हुए बबलू खान नामक व्यक्ति को 26 अगस्त को रांची में अपने क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, वेतन का 50% मिलेगी पेंशन। मोदी सरकार ने दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना के तहत शनिवार को बड़ा फैसला लिया। यह तय हुआ कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के रूप में वेतन का 50% सुनिश्चित किया जाएगा। अभियान चलाए 3 हफ्ते में डैम और जलाशयों से हटाए अतिक्रमण, झारखंड हाईकोर्ट का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के डैमों और जलाशयों पर अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। एक्टिव चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस AK राय की अदालत ने शुक्रवार को धुरवा डैम, गेतलसूद, कांके डैम और हरमू नदी समेत अन्य जलाशयों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अदालत ने सरकार और नगर निगम को 3 सप्ताह में अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ा अभियान चलाने का निर्देश। चुनाव से जुड़े सवालों का दे जवाब, घर बैठे जीते नगद इनाम। इस वेबसाइट पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। देवघर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने 29 सितंबर को चुनाव क्विज 2024 के विजेता का चयन करने के लिए ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा आयोजन करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 16 अगस्त से 26 सितंबर तक चलेगा। बाढ़ जिहाद पर भड़के हेमंत सोरेन, हेमंत बिस्वा शर्मा को क्या दिया जवाब। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को भाजपा पर धर्म, जाति, लव जिहाद और बाढ़ जिहाद के बहाने समाज में जहर फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि अनुसूचित जनजाति यानी ST, अनुसूचित जाति यानी SC और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के आरक्षण को कमजोर करने की साजिश चल रही है। सोरेन ने बाढ़ जिहाद शब्द के लिए भाजपा के एक मुख्यमंत्री पर तंज भी कसा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में 10वीं पास को नौकरी करने का सुनहरा अवसर मिल रहा है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से तकनीकी सहायक सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आपका भी सपना है इसरो में नौकरी करने का तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा तकनीकी सहायक वाहन चालक बी, तकनीशियन बी और रसोइया के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। योग्य उम्मीदवार संबंधित वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं वे 10 सितंबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हिंदू बांग्लादेश में रहकर लड़ रहे हैं, मुसलमान भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। असम सीएम ने बताया कितने हुए गिरफ्तार। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को दावा किया कि पड़ोसी बांग्लादेश में व्याप्त अस्थिरता के बावजूद वहां के हिंदुओं ने भारत में प्रवेश करने की कोशिश की है। शर्मा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हिंदू बांग्लादेश में रह रहे हैं और लड़ रहे हैं। पिछले एक महीने में एक भी हिंदुओं को भारत में प्रवेश करने की कोशिश करते नहीं पकड़ा गया। चंपाई सोरेन संगठन बनाएंगे या दूसरी पार्टी में जाएंगे, जेएमएम से नाता तोड़ने के बाद बोले पूर्व सीएम। झामुमो से नाता तोड़ने के बाद चंपाई सोरेन कोल्हान के गांव-गांव घूमकर जनता का नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं। जहां भी वे जा रहे हैं जनता का भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है। सरायकेला में भी टाउन हॉल सरायकेला वासियों से खचाखच भरा हुआ था। कुर्सी में बैठने की जगह भी नहीं थी तो लोग खड़े होकर चंपाई सोरेन को सुन रहे थे। हालांकि आज भी चंपाई सोरेन ने अपनी आगे की रणनीति को साफ भी किया है कि वे आगे क्या करने जा रहे हैं। अलग संगठन खड़ा करेंगे कि किसी पार्टी में जाएंगे। इधर सरायकेले में भगवा रंग से उसके पोस्टर रंग भरे थे। डाउन हॉल के फुहारे से निकलने वाला पानी भी भगवा रंग का था। लोगों को लगा कि आज चंपाई सोरेन फाइनल कदम की घोषणा कर देंगे, लेकिन आज भी उन्होंने अपने अगले कदम को नहीं बताया। इसके बावजूद चंपाई सोरेन जिंदाबाद के नारों से सरायकेला गूंजने